हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करती हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है वृश्चिक राशि, और ये जनवरी 2025 की रीडिंग है कि जनवरी का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सबसे पहले यहाँ पे आपके खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, एनर्जीज को देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, फाइनली चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा टाइम रहेगा जनवरी का, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो हम चेक करते हैं। स्कॉर्पियोज आपकी शुरू करते हैं रीडिंग कि जनवरी 2025 आपका कैसा जाएगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2025 में फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी जनवरी 2025 में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, मून। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज रहेंगी। रोजेज आर रेड, अप इन द एयर एंड रिवाइव्ड। देखिए स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि, यहाँ पे जनवरी के महीने में पहले, बल्कि शुरुआती दिन, जो पहले शुरुआती के 10 दिन है ना, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप एक तो आप मुझे अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपके लिए अपना करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आप अपने रिलेशनशिप के लिए किसी से गाइडेंस, किसी से एडवाइस, किसी से सलाह मशवरा ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। अब वो गाइडेंस, वो एडवाइस, वो किसी से भी आप ले सकते हो सकता है आपका कोई लव्ड वन है, कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता, आप उससे किसी तरीके की गाइडेंस और एडवाइस ले रहे हो। और किसी के लिए हो सकता है प्रोफेशनल गाइडेंस ले रही हो। प्रोफेशनल गाइडेंस मतलब टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी से भी किसी भी तरीके की गाइडेंस मुझे लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें देख रहे हो, अच्छी साइड देख रहे हो। होता है ना रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं पार्टनर की, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करके वो चीज़ें देखते हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में देख रहे हो, और उसी के कारण इस रिलेशनशिप के लिए आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। इस तरीके की मुझे एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और थोड़ा सा कुछ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का मुझे ये नजर आ रहा है, का सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, कि हो सकता है आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। आपको थोड़ी सी ये भी फीलिंग भी आ रही है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉर्पियोज को ये भी लग रहा है। ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आप करियर के ऊपर एक तो फोकस करो, दूसरा किसी से गाइडेंस, एडवाइस मुझे लेते हुए दिख रही हो। वर्ल्ड का कार्ड भी देख यही बोल रहा है कि चीजों को नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हो। नेक्स्ट लेवल पर मतलब कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, बोलते जनवरी के मिड के हिस्से में, जनवरी के मिड के हिस्से में 11 से 20 जनवरी के बीच में स्कॉर्पियोज आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। यानी कि अगर आप ऑलरेडी बात कर रहे हो, दोस्त हो, तो आप चाहते हो कि दोस्ती से रिलेशनशिप आगे बढ़े। अगर रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट है तो शादी है। तो इस तरीके से चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक साइकिल, एक चैप्टर, एक पैटर्न खत्म हो और एक नया साइकिल, नया चैप्टर खत्म हो, स्टार्ट हो। कुछ चीज़ों को खत्म करके एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। अप इन द एयर का कार्ड बोलता है कि थोड़ी सी चीज़ें स्टक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप भी किसी लेवल पे थोड़ा सा स्टक है। यानी कि जिस अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो, खत्म नहीं हो पा रहा। तो कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि हवा में लटकी हुई हैं। जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन आप चाहते हो कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाए, चीज़ें फाइनल हो, चीज़ें कंप्लीट हो, और कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स आप करना चाहते हो मिड में। क्योंकि आपके मन में फिर से पार्टनर के लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस दोबारा से जागते हुए दिख रही है 21 से 31 जनवरी के बीच में। अगर आपके मन में पीछे फीलिंग्स, इमोशंस खत्म हो गए थे, तो एंड में जाके आपके मन में फिर से प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से पार्टनर के लिए जागते हुए दिख रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ का मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है साथ के साथ स्कॉर्पियोज।
अब हो सकता है आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या किसी चीज़ का मन में एक डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, इस तरीके की भी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। तो आप पॉज़िटिव भी सोच रहे हो, चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हो, और जिसके कारण आपको मन में डर आ रहा है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी किसी चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ की आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज़ के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी? स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी? स्कॉर्पियोज़ यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है जनवरी 2025 में। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी जनवरी 2025 में स्कॉर्पियोज के लिए? फेयरवेल, सिडक्शन, ड्रीमिंग ऑफ यू। देखिए स्कॉर्पियो, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही है, वैसे तो पूरे जनवरी की रीडिंग है ये। जनवरी में भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब कि पहले 10 दिन आपके पार्टनर की क्या सोच है आपको लेकर, फिर अगले 10 दिन मिड के हिस्से में आपके पार्टनर कैसा सोच रहे हैं, फिर आखिर के 10 दिन। इस तरीके से मैंने रीडिंग को बनाया है। और देखिए मुझे यहाँ पे फेयरवेल और 7 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि पहले 10 दिन आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर अगर काफ़ी कन्फ्यूज़ थे, तो वो एक डिसीज़न अपना लेते हुए दिख रही हैं। अब डिसीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है। इस रिलेशनशिप की लेकर पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर एक फाइनल फ़ैसला ले रहे हैं। अब कुछ भी फ़ैसला हो सकता है, आपके फ़ेवर में भी हो सकता है, आपकी फ़ेवर में नहीं भी हो सकता। जिस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे, सोच रहे थे, ज़्यादा सोच रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे, तो आपके पार्टनर एक फाइनल डिसीज़न ले रहे हैं। अपनी तरफ से जो भी उनको एक्शन लेना वो भी ले रहे हैं, 1 से 10 जनवरी के बीच में। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि बहुत उन्होंने अभी सोच लिया, विचार कर लिया, अब उनको उस कन्फ्यूज़न में से बाहर आना है और फाइनल एक फ़ैसला लेना है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को उनको ख़त्म करना है। और ये कार्ड बोलता है किसी चीज़ को एंड भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को टाटा बाय-बाय भी कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसी को लेकर एक फाइनल डिसीज़न ले रहे हैं आपके पार्टनर, और किसी चीज़ को साथ के साथ एंड भी कर रहे हैं। अब वो कुछ भी एंडिंग हो सकती है आपके पार्टनर की, जो चीज़ें उनको सही नहीं लग रही हैं इस रिलेशनशिप में, जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उस चीज़ को वो ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि एंड कर रहे हैं, टाटा बाय-बाय कर रहे हैं और एक फाइनल फ़ैसला मुझे लेते हुए दिख रही हैं 1 से 10 जनवरी के बीच में। सैटर्न शीट सेडक्शन का कार्ड बोलता है कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर स्कॉर्पियोज़ मिड में जाके। एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, बट वो उस तरीके से आपको बोल नहीं रहे हैं। जो भी उनको फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपको लेके फ़ील कर रहे हैं ना, वो चीज़ें आपको उस तरीके से ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। उनके मन में है ये सारी चीज़ें मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में। और कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी छोड़ रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना चीज़ें उनकी फ़ेवर में नहीं जा रही, उनको ऐसे फ़ील हो रहा है मिड में जाके कि चीज़ें उनकी फ़ेवर में नहीं जा रही हैं, चीज़ें उतनी स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, और कुछ चीज़ें उनको ऐसे लग रहा है कि उनका लक साथ नहीं दे रहा, उनकी किस्मत शायद साथ नहीं दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। वो चाहते हैं कि चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ें, लेकिन चीज़ें उतनी ही स्लो होती जा रही हैं, चीज़ें उतनी ही स्टक होती जा रही हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके आपके पार्टनर का ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड मुझे बोलता है 21 से 31 जनवरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा आपके सपने देख रहे हैं, आपके ड्रीम देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, या वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ भी मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ का मतलब कि जैसे उनके दिमाग में कोई दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है एंड में जाके। आपके पार्टनर देखिए कोई डिसीज़न लेना, कोई चॉइस लेनी, लेकिन उनके दिमाग में ना उलझन चल रही है कि करें, क्या करें, होगा, नहीं होगा, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। और हो सकता है आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है स्कॉर्पियोज़, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप लोग बात करते हैं तो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा और लोगों की दखल-अंदाज़ी है। अब फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, तो ऐसा सभी रहता हुआ दिख रहा है। ये तो मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं। अभी हम देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी, फाइनली होगा क्या? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में
जनवरी 2025 का टाइम कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी या सॉल्व होंगी चीज़ें जनवरी 2025 में, हम वो देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या? रिटर्न एंड अपॉलजी स्कॉर्पियोस, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो स्कॉर्पियस थोड़ा सा आउटकम जो मुझे दिख रहा है वो ठीक दिख रहा है आप लोगों का। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप दोनों में मनमुटाव चल रहे थे, अब ये आउटकम क्या क्या मतलब होता है कि आप दोनों में होगा क्या। यहाँ से मैंने आपकी और आपके पार्टनर की अलग अलग फीलिंग्स और एनर्जीज निकाल दी थी। अब ये जो होता है ना आउटकम, ये इकट्ठा ही होता है, ये कभी भी सिंगल सिंगल नहीं निकलता। कि आप दोनों की कंबाइन एनर्जीज को देख के उसके बेसिस पे होगा क्या जनवरी के महीने में, कैसा टाइम जाएगा जनवरी का महीना। तो जनवरी का महीना मुझे ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में, यानी कि जनवरी की स्टार्टिंग में या फिर जनवरी के महीने में ही आप दोनों में चीजें किसी लेवल पे थोड़ी थोड़ी सॉल्व होती हुई दिख रही है, रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। अगर आप दोनों में मनमुटाव चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसको थोड़ा थोड़ा आप ठीक करते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड है कि वापसी कर रहे हो। अगर आपसे कोई गलती हुई स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे से यानी कि माफी मांग रहे हो, अपॉलजी कर रहे हो, गलती का एहसास हो रहा है और इस रिलेशनशिप में फिर से वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। और एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। सेलिब्रेट का मतलब एक्चुअल में हो सकता है आप लोग सच में मिल रहे हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकंसिलेशन, पैचअप हो रहा है। तो चीजें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कैसे उसको ठीक करना, कैसे उसको बेटर करना, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। और एक दूसरे से माफी मांग के इस रिलेशनशिप में एक इंसान वापसी करता हुआ दिख रहा है। जो भी इंसान से कुछ गलतियां हुई हैं वो चीजें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज के बारे में भी सोच रहे हो। ये सबके लिए नहीं रहेगा, शादी का ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा ही रहे, क्योंकि 1 महीने की रीडिंग है ना, तो ऐसा नहीं है कि शादी की ही हम बात कर रहे हैं। इस कार्ड का मतलब होता है कि मैरिज, कमिटमेंट वगैरह भी होता है। लेकिन अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, शॉर्ट में यही मीनिंग है कि उसमें एक चीज़ें किसी लेवल पे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। आप लोग हो सकता है चीज़ों को बेटर कर रहे हो, यानी कि मिल रहे हो, या फिर एक कन्वर्सेशन किसी लेवल पे हो रही है, या फिर जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके ऊपर गौर कर रहे हो, कैसे उसको ठीक करना, और एक रिलेशनशिप में फिर से वापसी होती हुई दिख रही है। अगर किसी लेवल पे थोड़ी-सी दूरी आई थी, तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी 1 से 10 जनवरी के बीच में। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का भी कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण काफ़ी तरह के बदलाव आए हैं आप दोनों में। चेंजेस आए हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, यानी कि प्यार ने बदल दिया रिलेशनशिप को, प्यार ने बदल दिया, नेचर को बदल दिया, स्वभाव को बदल दिया, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड में जाके किसी चीज को थोड़ा सा लेट गो भी कर रहे हो, किसी चीज को छोड़ भी रहे हो। मिड का मतलब होता है 11 से 20 जनवरी के बीच में। अब देखिए, हो सकता है बात भले ही कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा थोड़ा सा चीजों को बेटर करने के ऊपर ध्यान है आप लोगों का कि चलो ठीक करते हैं चीजों को। कई बार होता है चीज़ें ठीक तो हो जाती हैं, बेटर भी हो जाती है, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है ना पहले की तरह स्टार्टिंग वाला, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन एक अटैचमेंट थोड़ी-सी कम रख रहे हो साथ के साथ स्कॉर्पियोज़। या तो आप अटैचमेंट अपनी थोड़ी-सी कम रख रहे हो पार्टनर के साथ, या फिर आपके पार्टनर। थोड़ा-सा जैसे होता है ना, उम्मीदें कम रखना, एक्सपेक्टेशंस कम रखना, अटैचमेंट आप लोग थोड़ी-सी कम रखते हुए दिख रहे हो कि दोबारा से हर्ट ना हो जाएँ। क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हो, दिमाग में शांति ही लाना चाहते हो। और रिलेशनशिप के कारण आप लोग चाहते हो कि भी जैसी चीज़ें चल रही हैं उसमें एक शांति, एक पीस बना रहे। किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ भी रहे हो। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जिस चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था तो आपको लग रहा है कि चलो यार इसको थोड़ा-सा ना ढीला कर देते हैं। और वो चाहे अटैचमेंट हो सकती है, वो चाहे कोई अपने इमोशंस हो सकते हैं, वो चाहे कोई ज़िद हो सकती है, या कोई उम्मीद हो सकती है, उसको थोड़ा-सा कम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है दोबारा हर्ट नहीं होना अब फिर से। ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज एंड टेम्परेंस के कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ का एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में मुझे एंड में आता हुआ दिख रहा है 21 से 31 जनवरी के बीच में। बैलेंस का क्या मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे थे, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, या कोई चीज़ बिल्कुल कम कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे,
तो उसमें एक ठहराव आप दोनों की एनर्जीज़ में मुझे आता हुआ दिख रहा है और इस रिलेशनशिप में भी किसी लेवल पे एक बैलेंस ही आता हुआ दिख रहा है। और एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है और एक हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप लोग हर्ट हुए थे, तो जनवरी के आखिर में एक हीलिंग भी हो रही है, रिकवरी आप लोग करते हुए दिख रहे हो और आप लोगों को ये पता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, उसमें कोई भलाई है और आगे जाके जो भी होगा उसमें भी कोई भलाई है। कई बार होता है ना, हम सोच लेते हैं कि यार जैसा चल रहा है रिलेशनशिप में, इसमें कोई कारण होगा, इसमें कोई भलाई होगी, खुद की भी और सामने वाले की भी। तो वैसी सी आप लोग एक सोच मुझे रखते हुए दिख रहे हो और एक बैलेंस भी मुझे बनाकर रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि ज़्यादा परेशान नहीं होना, टू मच कोई चीज़ नहीं कर रहे हो कि जिससे रिलेशनशिप खराब हो जाए और हद से कम भी कोई चीज़ नहीं कर रहे हो कि जिसमें कुछ इश्यूज़ हों। तो एक नॉर्मल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो और मॉडरेट एनर्जीज़ में मुझे रहते हुए दिख रही है, यानी कि कुछ चीज़ें ज़्यादा भी नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें कम भी नहीं कर रहे हो, जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ चीज़ों को टाइम पे भी छोड़ रहे हो। स्टार्टिंग वाला टाइम थोड़ा ज़्यादा ठीक दिख रहा है, उसके बाद चीज़ें तो ठीक दिख रही हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आउट ऑफ द वे जाके ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आउट ऑफ द वे जाके इम्पल्सिव होके जल्दबाज़ी में बहुत जल्दी-जल्दी एक्शंस ले रहे हो, वैसा नहीं दिख रहा। आप थोड़ा स्लो चलते हुए मुझे दिख रहे हो कि चीज़ों को धीरे-धीरे रखना चाहते हो और चीज़ें खराब भी नहीं करना चाहते हो, चीज़ें ठीक भी करना चाहते हो और जो चीज़ें जितनी करके ठीक की जा सकती है, उतना ही कर रहे हो। एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं करोगे, ताकि आप लोग चीज़ों को खराब ना करो और एक अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें भी एक-दूसरे से थोड़ी-सी कम रखते हुए दिख रहे हो। ये ज़रूर है कि रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड, कि कुछ गलतियाँ अगर हुई हैं किसी से भी, तो वो इंसान माफ़ी भी माँगता हुआ दिख रहा है और रिलेशनशिप में वापसी भी करता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव इस रिलेशनशिप में जनवरी के महीने में मुझे आते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़। तो ये आप लोगों का मुझे आउटकम रहता हुआ दिख रहा है। और ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।